गिर गाय कहाँ से चली और ब्राज़ील का क्या कनेक्शन है, और गिर गाय की जो सारी विशेषताएं हैं कि क्या क्वालिटी होती हैं और कैसे लोग इसी को क्यों पसंद करते हैं, इस तरह की बातें आज होने वाली है। आप जो ये फ़ोटो देख रहे हैं पूरा एक हिस्ट्री रिकॉर्ड है। तो जिस गौशाला पे मैं आया हूँ वहाँ के ओनर से मैं मिलवाता हूँ आपको और उनसे बात करते हैं, और बहुत सारे पर्सन होने वाले हैं आज की वीडियो में। तो अगर आप गिर गाय के बारे में स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो भी आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, और अगर आप जानते हैं तो भी आज की वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होंगी, ना ही देखी होंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय खराब किए हुए। अच्छा सर, इस गाय की अपनी औसत जो उम्र होती है वो कितनी होती है, और अपनी पूरे जीवन काल में कितने बच्चे दे देती है? देखिए, इनकी उम्र तो हमने जो यहाँ पे देखा, प्रैक्टिकली जो मैं बात कर रहा हूँ, 21 से 22 साल तक हमारी जो रूपा 40 थी, वो 22 साल में भी उनको कुछ नहीं आता। अच्छा, एकदम कंफर्टेबल रहती है। जी जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। और जैसे बच्चे लैक्टेशन बच्चे तो 15-16 तो आराम से आ जाते हैं, 15-16 तक आराम से इसमें अच्छा, कुछ नहीं है। लोगों को लगता है ना 4-5 लैक्टेशन मतलब जी जी, नहीं, गिर में तो 7-8 लैक्टेशन में भी कुछ नहीं होता। एकदम 14-15 लैक्टेशन में भी जैसे 4th जैसी यंग और परफेक्ट दिखती है ये। जी जी। अच्छा सर, ऐसे मतलब थोड़ा अटपटा लगेगा आपको, क्योंकि आप बहुत सारे आदमियों को लगेगा ये क्वेश्चन। कीमत की बात करी जाए, मैं ये नहीं पूछ रहा कि इस गाय की कीमत, मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर कीमत की बात की जाए तो ऐसे कौन से कैरेक्टर हैं जिनसे गाय की वैल्यू बनती है गिर गाय में? कीमत, ये एक बहुत अच्छा सवाल है आपका। जी जी। कीमत के बारे में, कीमत कुछ होती नहीं है। हाँ सही है। 40-50 हज़ार से लेके गिर की शुरुआत हो जाती है और लाखों में इनकी कीमतें हैं, करोड़ों में भी बोल सकते हैं किसी के पास है। सही बात। तो जैसे ब्राज़ील में आपने देखा कि कई शो में इनकी बहुत महंगे कीमतों में चली जाती है। तो कीमत ऐसा कुछ नहीं है, और अपन अच्छा ब्रीड कर सके तो एक अच्छी गाय आपकी लेके उसको अच्छा नंदी का चुनाव करके आप कीमती वस्तु बना सकते हैं। अच्छा। मतलब बहुत बेशकीमती गाय आप घर पे ही बना सकते हो। जी जी। तो मेरे लिए जैसे सर कुछ ब्रीडिंग कैरेक्टर आप बताएंगे थोड़ा, जैसे क्या क्या चीजें? देखिए, अभी ये जो गाय दिख रहे हैं, जी जी, इनमें देखिए सिंग का जो है बनावट, यहाँ नीचे की तरफ से पूरे सिंग मुड़े हुए हैं। जी जी। इनकी स्किन, इनके कलर भी अलग अलग होते हैं। देखिए ये कलर है, ये काबरा कलर है। अच्छा सर। कोई और भी 2-3 कलर इनमें आ जाते हैं। एक सिंग का बताया सर, एक कलर का बताया, ये माथा बताया मैंने। देखिए ये माथा कैसे जी जी एकदम नीचे है, जी, 3 बहुत सुंदर माथा है। सिंग अलग अलग पैटर्न के आ गए। रंग का बताया मैंने। अच्छा सर। इनकी अच्छी है तो वैल्यू करनी है तो लंबाई इनकी अच्छी देखी जा सकती है। जी जी। थन, इनके आर्डर का कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब पूरा अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर आपको पता चलेगा कि ये गिर के 100% लक्षण इनमें दिखते हैं। अच्छा सर, तो इसमें सर गिर में भी ऐसे है जैसे दिखने में गिर जैसी दिखती हो लेकिन वो हो ना, ऐसा बोल रहे हैं बहुत सारे आदमी की गिर में भी मिलावट आ गई है आजकल, तो ऐसा कुछ है सर? गिर में मिलावट कैसे कर सकते हैं? कई जैसे बोलते हैं थोड़ी दूध है उसमें थोड़ा मिलाया है, तो पानी है उसमें थोड़ा मिलाया नहीं। ये प्रॉपर ब्रीड किया हुआ है गिर, और जैसे नेचुरल जैसे ब्रीड हो गई। जैसे किसान कोई अगर पहले के जमाने में कोई भी बुल ला के डाल दे, कोई भी सीमेंट ला के डाल दे। आजकल क्या हो गया, सीमेंट की अच्छे मिलने लगे, आजकल बुल भी अच्छे मिलने लगे। तो प्रॉपर ब्रीड करने से जो बन जाते हैं वो आपको प्योर ब्रीड बन जाता है। और जो ऐसे ही मतलब कुछ बिना देखे कुछ भी बुल लगा दिया कोई भी गाय में, तो जो बन जाता है वो तो कुछ भी बनेगा ना, उसमें कुछ नहीं। तो ऐसे मिलावट का कुछ नहीं। एक तो प्योर, मतलब प्योर का अर्थ क्या हो गया, जिसमें आपने ब्रीडिंग कर रखा है, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी आपके घर की गाय को ही आपने प्रॉपर ब्रीड कर रखने के बाद वो हो गई प्योर, क्योंकि उसकी जान पहचान आपको हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, मिल्क कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सही बात। अच्छा सर, स्वास्थ्य रखने के लिए आप किन बातों का ध्यान रखते हैं भाई? कोई मौसम की वजह से या किसी और वजह से कोई पशु मतलब कोई अपनी गायें हैं जो उसमें दिक्कत आए या बीमार हो जाए, तो उनको बचाने के लिए पहले से क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं सर आप? देखिए, इनमें तो बीमारी बहुत कम है जी सर, ना के बराबर। मौसम की चेंज की वजह से अगर कोई हल्का सा बुखार आ जाए या तो कुछ प्रॉब्लम आए, उतना तो अपन छोटी मोटी दवा लेके इनको क्लियर करते हैं। पर ज़्यादातर और बार बार डॉक्टर की ज़रूरत हमको कभी नहीं लगी इसमें। और जो बचपन से अच्छा दूध पिलाया है उनको, तो उनमें इम्यूनिटी अच्छी होती है, वो तो बीमार के चांसेस बहुत कम होती है। इनमें कई गायें ऐसी है जिनको आज तक एक गोली भी नहीं खिलाई। अच्छा, ऐसा है? शुरू से कुछ नहीं खिलाया? शुरू से कुछ नहीं खिलाया। क्या बात है। हाँ, ये तो बहुत शानदार बात बताई जाए।
अच्छा सर, डाइट प्लान क्या रखते हो आप? जैसे हरा चारे में, सूखा चारे में, खल बिंदोला में क्या क्या चीज़ें खिलाते हो सुबह शाम? एक बार उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। मैंने जो 18 साल में संभाला है उसमें 2 टाइम मैं इनको चारा देता हूँ, जिसमें हरा और सूखा दोनों भी मिक्स करके मिलता है, या तो फिर हरा एक बार और सूखा एक बार, ऐसा भी कर सकते हैं, पर मिक्स करके दिया तो ज़्यादा बेहतर। हम वो ज़्यादा करते हैं, जिसमें तुअर की चूनी आती है, जिसमें मकई का हरा चारा आता है, जिसमें ज्वार का कुट्टा आता है, ये सब हम मिक्स करके इनको 2 टाइम ही देते हैं। और जो खल की बात कर रहे हैं, 2 टाइम इनको खल दिया जाता है। अच्छा सर, ये इनका क्वांटिटी कितना कितना रहता है सर? क्वांटिटी इनके मतलब जैसे किसी गाय को कितना देते हो, किसी को कितना देते हो? ऐसा नहीं फर्क करते, सबको खिलाते हैं। हाँ जी। ज़्यादातर सबको ही समान ही क्वांटिटी में चला जाता है, जिसको जैसी भूख हो उस तरफ वो खा लेते हैं। और जरूरत पड़े तो और खिला देते हैं, पर ऐसा किलो के हिसाब से कभी नहीं। मतलब मेजरमेंट नहीं होता? नहीं किया, रेगुलर डालते हैं? रेगुलर सबको डालते हैं। अच्छा सर, तो चारा सारा सर आप खरीदते हैं कि अपने फार्म के लिए अलग से खरीद के लाना पड़ता है सारा? क्योंकि गाय ज्यादा है तो फिर इनको तो खरीद के ही लाना पड़ेगा। अच्छा सर, नहीं वैसे बोते भी हो सर खुद के लिए भी? मतलब खुद है, उगाते हैं। हमारे यहाँ ग्रेजिंग लैंड थोड़ी है, तो इसलिए हम इनको चरने के लिए भेज देते हैं। अच्छा, बाहर घूमते बाहर हैं, ये तो और बढ़िया है सर, के लिए, उससे तो और स्वास्थ्य भी चरने के लिए वो चरते, स्वास्थ्य भी बढ़िया रहता है, थोड़ा हरा भरा खा के भी आती है। जी जी। वो अलग अलग उनको मिनरल्स भी मिल जाते हैं। चरना एक बहुत अच्छी बात है। जी सर। अच्छा सर, एक रूटीन और बताइए सर, ये तो होगी चारे की, जैसे सुबह से शाम तक अपना जो फार्म है इसका रूटीन कैसे रहता है सर? खिलाना पिलाना तो हो गया, मतलब सुबह उठते ही पहला काम क्या करते हैं, फिर दूसरा ऐसे एक शाम तक का एक रूटीन जो मोटा आसान है रूटीन तो। जी जी। जैसे सुबह का आगे सुबह गोबर निकालना, साफ करना, बस यही बात है। साफ सफाई के बाद दूध निकालना, चारा डाल देते हैं पहले, उसके बाद दूध निकालना चालू हो जाता है। फिर दूध निकालने के बाद बछड़ा बछड़ी जो भी है साथ साथ में पीते रहते हैं। फिर गौशाला का सुबह 1-2-3 घंटा काम चल जाता है। फिर उसके बाद शाम को ही काम चलता है। शाम को 4 बजे से लेकर 6:30-7 बजे तक पूरा काम खत्म हो जाता है। सेम रूटीन शाम को भी, गोबर एक बार साफ कर देते हैं शाम का, अगर खुले में गई है तो उनका वो कोई दिक्कत नहीं है। फिर चारा डालना, खल डालना, फिर उसके बाद दूध निकालना, काम हो गया। और मैनेजमेंट के लिए कितने आदमी रखे हैं सर? हमने तो बहुत कम रखे हैं जी। फिर भी सर कम लोगों में ही काम चलता है हमारा, तो ही ये सिस्टम वर्केबल होता है। अगर ज्यादा आदमी रखेंगे ना तो सिस्टम वर्केबल नहीं फिर होता। भी सर 5, हमारे 7, पास अभी 8, देखिए 200 के आसपास संख्या है, मतलब 197 ऐसा कुछ संख्या है। जी, तो जी। इनको सबको संभालने के लिए 6 आदमी जो काम करते हैं, और मैनेजमेंट करने के लिए 7 आदमी के ऊपर काम। टोटल 7 आदमी संभाल रहे हैं, इतना काम हो जाता है। एक क्वेश्चन आ रहा है बार बार, मैं वहाँ से अपने उधर से आए हम, ये जितने भी देख के आए हम, सबके पीछे ये नंबर लगा हुआ है। ये जैसे इसके पीछे भी लिखा हुआ है ये PRB 186, ये इन नंबरों का क्या मतलब है सर? ये नंबर जो है हमने 2 साल के बाद इनके ऊपर मार्किंग करते हैं। जी जी। तो ये बताते हैं इनकी माँ और बाप और इनका पेडिग्री जो है इसके ऊपर हमने लगा दिया है। अच्छा, जो इसका मार्किंग खुद का बुल का खुद का मार्किंग हो गया। जैसे इसके ऊपर लगा दिया है PRD 135 और 2, जैसे इसकी माँ का नाम 135 है, बाप का नाम जैसे 2 नंबर है भावनगर का, तो वो नंबर हमने सबके ऊपर उनके मदर का नंबर और फादर का नंबर। जैसे ये पहला PRD है, इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका हो गया प्रदीप सिंह रावल, और D मतलब ये दमोड़ की लाइन है। अच्छा ठीक ठीक। अच्छा, वो गुरुजी की लाइन मतलब उनके, हाँ उनकी लाइनेज जो थी, इनकी मदर की लाइनेज जो है वो यहाँ पे मार्किंग आ रही है। और ये मदर का नाम और ये फादर का नाम। अच्छा, ये पहले वाला मदर का और दूसरे वाला फादर का। अच्छा सर, ये मतलब सबूत हो गया अपने पास तीनों चीजों का। मतलब एक तो ये हमारे लिए बहुत काम आसान कर रहा है, ताकि कोई भी बुल की हो या तो कोई गाय की हो, पेडिग्री हम प्रॉपर तुरंत जान सकते हैं और इन ब्रीड भी हम रोक सकते हैं। हाँ सही बात है सर। जैसे उसी लाइनेज रूपा लाइन से ही रूपा लाइन को मिलाना, या तो बगली लाइन से बगली लाइन को मिलाना, ये हम अवॉइड जो करते हैं वो हमको तुरंत वहाँ पे मार्किंग हर बार हर एक की पेडिग्री देखना ये इतना आसान नहीं है। तो इसलिए पैरों के ऊपर निशानी है, बार बार कॉपी पेन उठा के देखते रहो तो इससे अच्छा दिमाग में रहेगा और इसके ऊपर ये तुरंत अपन जान सकते हैं। और दूसरा कोई आए देखने, भाई कोई प्रेमी देखने आए गायों को, तो उसको भी तुरंत बता सकते हैं हाथों तुरंत ये कौन सा बुल है, कौन सी लाइनेज का है, ये कौन सी गाय लाइन की है, ये तुरंत पता चलता है। अपने लिए अपन ने किया है ज्यादातर। अच्छा सर, अपने जो तैयार किए हुए बुल हैं कितने हैं जी अपने पास सर? अर्जुन और पंखाली के बाद जो बुल तैयार हुए सभी अपने गौशाला के बुल है। अच्छा सर, यहाँ पे ही बुल, ये बहादुर सिंह जो है ये प्रदीप सिंह बापू जी के पिताजी के नाम का बुल है। ये अपने यहाँ ही तैयार हुआ है। अच्छा, इनकी माँ इधर ही थी, एलिया नंबर की। हाँ हाँ हाँ,
जी सर। ये भी जो कृष्णा है, जी सर। ये देखिए आपके सामने कृष्णा 30 जो बुल है, ये यहाँ ही तैयार हुआ है। इसकी माँ भी 30 नंबर एलिया 30 यहाँ ही थी। जी जी। और कई बुल है जो भी है यस गौशाला में ही तैयार हुए हैं। अच्छा, टोटल फिर भी सर एक बार बताइए मेरे को, कितने लगभग अभी अपने फार्म पे कितने हैं सर? अभी अपने फार्म पे बड़े बुल 17 से 18 बुल है। 17 से 18 बुल 18 बुल बड़े हैं। अच्छा, और सारे ब्रीडिंग के हिसाब से तैयार सारे किए हुए हैं? ब्रीडिंग के हिसाब से तैयार किए हैं। वाह जी वाह, बहुत बहुत ही आपने संवर्धन का काम किया है इसके ऊपर। और ये देख सकते हैं सर, ये कृष्णा है, इसकी बछड़िया फर्स्ट लैक्टेशन में ही 10 से ऊपर जाती है। अच्छा दूध में इतनी अच्छी है इसकी, मतलब जो भी आई है बछड़िया इतनी दूध में आई है। अच्छा सर। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, जैसे मेरे को कई बछड़ियाँ कमज़ोर दिखती हैं और कई तगड़ी दिखती हैं, इसका मतलब ये सिस्टम थोड़ा सा समझाइए मेरे को एक बार। देखिए, जब माँ का दूध छूट जाता है जी सर। तो 1-2-3 महीना जो होता है हाँ। वो उनके लिए थोड़ा सा चारे को एडजस्ट करना, माँ का दूध बंद होना, हाँ। तो वो समय जो है उनके लिए वो थोड़ी सी वीक दिखेगी आपको। अच्छा सर। और जैसे ही 2 साल बाद वो प्रेगनेंसी के नजदीक आ जाएगी, जैसे हीट में आना चालू हो जाएगा, नेचुरली वो पूरा शरीर को भर लेती है, पूरा भर लेती है। और गाभन पीरियड में गाय थोड़ा हेल्दी दिखती है, और वही डिलीवरी के बाद ज़्यादा दूध वाली गाय थोड़ी आपको कम दिखेगी, क्योंकि दूध का उसका ये उत्सर्ग ज़्यादा होता है। अच्छा उस वजह से वो थोड़ी वीक दिखेगी। काकरेज भी हैं सर आपके पास कुछ है? कांकरेज है ना? जी जी। हाँ, ये सभी जयराम भाई देसाई की जो एक्सलेंट कांकरेज है, लाखों की ब्रीड, वो हमारे पास है। और ये लिए 15 नंबर की जो ब्राजील एम्ब्रियो ट्रांसफर की गई थी गाय, हाँ। उसकी बेटी भी हमारे पास है। जी सर।